Hello everyone, welcome to our channel The Brain Gym. And if you are new to this channel, please जल्दी से channel को subscribe कर लीजिए. So today we are going to study about our past. That is the chapter 1, what, where, how and when. So in the very first topic, we can say that what can we know about the past actually. So what will come under the our past, that it will tell us about what the people in past used to eat, what type of clothes they have, and the houses in which they live. Means what people used to eat means कि पहले के लोग क्या खाते थे, what type of clothes, किस टाइप के कपड़े वो पहनते थे, एंड किस टाइप के घरों में वो रहा करते थे. ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा जो हम अपने पास्ट के बारे में जानेंगे. देन हाउ आर द लाइव्स ऑफ हंटर्स, वहाँ के जो हंटर्स होते थे उस टाइम के, जो फार्मर्स होते थे, जो म्यूजिशियंस होते थे, जो भी आर्टिस्ट वगैरह होते थे, उनकी लाइफ क्या थी उसके बारे में हम जानेंगे. और वहाँ उस टाइम के चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स क्या गेम्स प्ले करते थे, कौन 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 से टाइप की कहानियाँ वो सुनते थे, और कौन से सॉन्ग्स वो लोग सिंग किया करते थे. ये सारी चीज़ें हमारे पास्ट में आती हैं. ओके, सो फर्स्टली वी कैन डिस्कस दैट वेयर डू पीपल लिव. लोग कहाँ रहते थे उस टाइम पर. तो मोस्टली जो पीपल थे उस टाइम के, जो हिस्ट्री में वेरी इनिशियल स्टेज पर जो पीपल थे वो कहाँ रहते थे, एट द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर. वी कैन से दैट द पीपल यूज टू लिव एट द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर. वो लोग नर्मदा रिवर के पास रहते थे. और उनका लाइफस्टाइल क्या था, उनके लाइफस्टाइल में ये था कि वो अपनी नॉलेज कहाँ से सीख करते थे, और अपने आप के लिए कैसा लाइफस्टाइल क्रिएट कर रखा था उन्होंने. तो उसमें क्या था उनका कि उनको जो नॉलेज मिलती थी वो कैसे मिलती थी, उनके जो नियर बाय जो उनका एनवायरनमेंट था उसको देखकर, उसको एनालाइज करके उनको नॉलेज मिलती थी. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो उनके आसपास जो प्लांट्स है या जो उनके आसपास फॉरेस्ट वगैरह है उसमें देखकर, उनको उसको एनालाइज करके कि किस तरीके का ये वेजिटेशन है, किस तरीके के हमारे पास प्लांट्स हैं, और किस टाइप के प्लांट्स को कौन से एनिमल्स खा रहे हैं. तो इस टाइप के एनालिसिस से वो लोग अपना लाइफस्टाइल क्रिएट करते थे. और वहाँ पर उस टाइम पर जो प्लांट्स वगैरह होते थे, उन प्लांट्स से जो उनके जो रूट्स होते थे, उनके जो फ्रूट्स होते थे, वो सारी चीज़ें ये पुराने ज़माने के लोग खाते थे खुद को, खुद की लाइफ्स को सस्टेन करने के लिए. नेक्स्ट, व्हाट इज़ देयर वन पास्ट और मैनी. आई मीन जो लास्ट टाइम में हमारे कितने पास्ट हैं, एक ही पास्ट है या मैनी पास्ट्स हैं. तो द वर्ड पास्ट इन रूलर इज़ यूज टू ड्रॉ अटेंशन टू द फैक्ट दैट द पास्ट वॉज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल. पास्ट तो एक ही होता है ना सबका, जो पिछला वक्त गुजर गया उसे हम पास्ट कहते हैं, लेकिन अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल के लिए अलग अलग पास्ट होगा. जैसे अगर हम जनरेशन 1 की बात करें तो उनके लिए जो पास्ट है वो अलग होगा, लेकिन जनरेशन 1 के बाद आई है, तो जो जनरेशन 2 आई है, जनरेशन 2 का पास्ट जनरेशन 1 वालों से तो डिफरेंट ही होगा ना ऑब्वियसली. उस मतलब जो जनरेशन 1 वालों ने फेस की हैं चीज़ें, उसमें काफ़ी मॉडिफिकेशंस हुए होंगे जनरेशन 2 तक आने के लिए. तो जनरेशन 2 वालों का जो एक्सपीरियंस है वो जनरेशन 1 वालों से डिफरेंट होगा. सो बेसिकली यही मीनिंग है इसका, वन पास्ट और मैंने कहा कि अलग अलग ग्रुप के पीपल जो है वो अलग अलग एक्सपीरियंसेस फेस करते हैं, तो उनके सबके अलग अलग पास्ट होते हैं. आर्कियोलॉजी में बेसिकली हमें ये चीज़ें पता नहीं चलती कि ऑर्डिनरी पीपल के पास्ट क्या होते हैं, बिकॉज वो लोग किसी के भी रिकॉर्ड्स नहीं क्रिएट करते हैं, किसी के भी रिकॉर्ड्स अपने पास नहीं रखते हैं. कि अगर हम बात करें किंग्स या क्वीन की, तो कि किंग्स कैसे अपनी लाइफ जीते थे, उन्होंने कहाँ कहाँ वॉर किए, कहाँ कहाँ पर जीते, ये सारी चीज़ें आर्कियोलॉजी के रिकॉर्ड्स में नहीं होती हैं. तो इससे हम ज़्यादा ऑर्डिनरी पीपल के बारे में नहीं जान सकते, लेकिन हम वन पास्ट और मैनी में यही देखेंगे कि जो डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल हैं उनके अलग अलग पास्ट होते हैं, क्योंकि हर जनरेशन जो है वो डिफरेंट सिनेरियोस को फेस करती है. ओके, नेक्स्ट, व्हाट डू डेट्स मीन. ऑब्वियसली डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री. सो here the mean of date is the same, that what are the dates actually. Dates are whether the when the period starts and till when it ends. So कब हमारा कौन सा पीरियड स्टार्ट हुआ, कब कब वो एंड हो रहा है, उस पर्टिकुलर किसी डेट से स्टार्ट होगा एंड किसी डेट पर ही एंड होगा, है ना. तो उस स्टार्टिंग डेट एंड एंड डेट के बीच का जो टाइम पीरियड होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, उसको हम एक पीरियड बोलते हैं.
सो बेसिकली डेट्स का मतलब यही है यहाँ पे कि कब कौन सी चीज़ स्टार्ट हो रही है और कब कौन सी चीज़ एंड हो रही है। जो हिस्ट्री में हम डेट्स को देखते हैं वो काउंट होती हैं जीसस क्राइस्ट के बर्थ के अकॉर्डिंग। सो जो जीसस के बर्थ से पहले काम हो चुके हैं उन डेट्स में हम लगाते हैं बीसी, लाइक बिफोर क्राइस्ट। एंड जो उनके बाद काम हुए हैं उनको हम एज अ नॉर्मल ईयर काउंट करते हैं। नेक्स्ट आता है नेम ऑफ द लैंड। नेम ऑफ द लैंड का क्या मतलब है कि हमारे लैंड का नाम क्या है, ऑब्वियसली, है ना। तो हमारा कंट्री जो है वो दो नामों से जानी जाती है, एक इंडिया एक भारत। सो द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कॉल्ड सिंधु इन संस्कृत। जो इंडिया वर्ड है वो कहाँ से आया है, इंडस से, जिसको हम संस्कृत में सिंधु भी कहते हैं। एंड द इरानियंस एंड द ग्रीक्स हु केम थ्रू द नॉर्थ वेस्ट अबाउट 2500 years ago. You guys have to learn this, that from where the India word comes and when it comes around 2500 years ago. So it called it the Hindus or the Indos, and the land to the east of the river was called India. जो नॉर्थ वेस्ट का पार्ट है उसको हम हिंदोज और इंडोज कहते हैं, एंड द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कॉल्ड इंडिया। ईस्टर्न पार्ट को हम इंडिया कहते हैं। सिमिलरली भारत वर्ड कहाँ से आया, भारत वर्ड कहाँ से आया है, जो लोग नॉर्थ वेस्ट में रहते हैं, ठीक है, जो लोग नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रहते हैं उन्होंने अपने, जो ऋग्वेदा में मेंशन है कि संस्कृत में 3500 ईयर्स अगो पहले ये वर्ड यूज़ होता था भारत। सो इन्होंने भी क्या करा, भारत को अपने लैंड का नाम दे दिया और इसको भारत कहना शुरू कर दिया। नेक्स्ट आता है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, बेसिकली ये ज़्यादा कुछ नहीं होता, ये सिर्फ राइटिंग्स होती हैं या ऑर्डर्स होते हैं। जो किंग, जो हम म्यूज़ियम वगैरह में बहुत सारी चीज़ें नहीं देखते हैं कि दीवारों पर भी कुछ गोद कर उन्होंने लिख रखा होता है या कुछ इस तरीके से, जो एनालाइज कर सके हम पढ़ने के लिए। सो बेसिकली जो राइटिंग्स और ऑर्डर्स होते हैं जो किंग्स ने लिख रखे होते हैं मेटल्स और स्टोन्स के थ्रू किंग पीरियड में, उनको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शन जो है वो बहुत पुरानी फॉर्म है हिस्ट्री रिकॉर्ड करने की, जिसके थ्रू हम नोट्स और डिस्कवरीज उस टाइम के पीपल की देख सकते हैं। कोई भी पीपल कुछ भी डिस्कवर करते थे या कुछ करते थे तो नोट्स के तौर पर, अब उस टाइम पर इंटरनेट तो नहीं था ना, तो वो लोग इसी तरीके से स्टोन्स एंड मेटल्स के थ्रू उसमें राइटिंग्स कर दिया करते थे। नेक्स्ट है मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या है, बेसिकली मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होता है जो आइडियोलॉजीज़ या जो भी रिलीजियस बिलीफ्स हैं उनका जो कलेक्शन है, लाइक वी कैन से रामायण वी कैन से, और जो भी हमारे रिलीजियस बिलीफ्स होते हैं उनके जो आइडियाज़ होते हैं या जो भी रिलीजियस कल्चर हम फॉलो करते हैं वो सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं ना कहीं डॉक्यूमेंट में, तो उन डॉक्यूमेंट्स को हम बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स। और वी कैन से दैट द टेक्स्ट्स अबाउट गॉड्स आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट। लैंग्वेजेस एंड स्क्रिप्ट्स यूज्ड इन एंशिएंट हिस्ट्री। पुरानी हिस्ट्री में हमारी कौन सी लैंग्वेजेस एंड कौन से स्क्रिप्ट्स यूज़ होते थे, तो स्क्रिप्ट्स के बारे में अगर मैं कहूँ तो उस टाइम पर मोस्टली जो है वो हमारे पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता था। जो भी हमारी इमेजेस वगैरह हैं उसके फॉर्म में चीज़ें दिखाई जाती थी। सो उसके बाद इन लोगों ने, वही जो अभी हमने डिस्कस किया इंस्क्रिप्शन, उसके बाद इन्होंने इंस्क्रिप्शन को फॉलो करना स्टार्ट किया और इंस्क्रिप्शन से फॉलो इंस्पायर होकर इन्होंने जो है इंस्क्रिप्शनल इमेजेस भी बनाना शुरू कर दी। उसके बाद इन्होंने क्या किया, बहुत सारी जो मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट्स होती हैं वो इंस्पायर्ड हुई हैं ब्राह्मी स्क्रिप्ट से। ये भी 100 years ऑफ अगो पहले जो हो गई हैं। नाउ देयर आर सम पॉइंट्स टू रिमेंबर जो हमें याद रखनी ही रखनी है कि एग्रीकल्चर की बिगनिंग कब हुई थी, 8000 years ago. So you have to learn this thing, that when did the beginning of agriculture start. And similarly the first cities कब बनी थी, 4700 years ago, and the Magad kingdom is 2500 years ago. Similarly when we talk about the tributaries, so tributaries are nothing but these are the small rivers.
बहुत सा एक बड़ी रिवर है, सपोज उसके पार्ट्स निकल रहे हैं, छोटी छोटी रिवर्स जो है, जो छोटी छोटी रिवर्स मिलकर एक बड़ी रिवर में जाके मिलती हैं, उन छोटी छोटी रिवर्स को हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं. So yes, this is all about our first chapter of the history, that is when, where, and how. If you guys like this, then please like, comment, and share it. And yes, keep following. Stay tuned for the next videos. Thank you for watching. Bye bye.